हरियाणा से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई, जहां पर एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र केवल 15 साल है, उसकी पूरी आने वाली जिंदगी खराब हो चुकी है, कलंकित हो चुकी है। उस बच्ची के साथ लगातार उसी के गांव का एक नाबालिग लड़का रेप करता रहा और महीनों बाद जब ये पता चला कि वो नाबालिग बच्ची रेप की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है, उसके बाद अब वो बच्चा इस दुनिया में कुछ महीनों बाद आएगा और सोचिए उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। एक कलंकित जीवन को वो बच्चा जिएगा। लेकिन अफसोस आपको ये जानकर होगा कि हमारे कानून की तरफ से उसे सजा क्या मिली, तो केवल उसे सुधार गृह में भेज दिया गया, जहां पर वो जीने के सलीके सीखेगा और साथ ही और जीवन के उन चीजों को सीखेगा जिससे वो समाज में वापस से लौट कर रह सके। लेकिन सजा कुछ भी नहीं मिलेगी और कोई भी ऐसा सख्त एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे और बारीकी से एक एक मुद्दे पर बात भी करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले बात कर लेते हैं घटना की कि ये घटना कहाँ की है और क्या क्या हुआ। बता दें, हरियाणा के नूंह जिले की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़की का रेप किया है। हम उस लड़की की तस्वीर नहीं दिखा सकते, गोपनीयता का विषय है, इसी वजह से। हालांकि बता दें कि महीनों तक वो जो लड़का है वो ब्लैकमेल करता रहा उस लड़की को और उसी आधार पे उसका लगातार कई महीनों से रेप करता रहा। जब लड़की गर्भवती हुई तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, नहीं तो लड़की भी लोक लाज के डर से इस बात को खुद तक ही सीमित रखी। वैसे भी 15 साल की नाबालिग लड़की के दिमाग में आखिर कितना ही वो खुद को अपने आप को कठोर बना सकती है, मजबूत बना सकती है कि खुद के लिए आवाज उठा सके। वो डर गई थी और उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। अब पिता क्या इस मामले को लेकर बताता है? पिता बताता है कि मेरे कुल 5 बच्चे हैं और मेरी बीवी महीनों पहले छोड़कर, मतलब मुझे और मेरे बच्चों को, मायके जा चुकी है। पिता भरण पोषण के लिए मजदूरी करता है, जिसकी वजह से उसे घर से बाहर रहना पड़ता है कई दिनों तक, महीनों तक। क्योंकि कुछ लोग हैं वो ये भी सवाल करेंगे कि परिवार को कैसे पता नहीं चला। तो बता दें कि ये जो 15 साल की नाबालिग बच्ची जिसके साथ रेप हुआ है, उसका बाप एक मजदूर है। सोचिए कि मजदूर वर्ग का जो आदमी है वो दिन रात काम करता है 2 वक्त की रोटी कमा के अपने परिवार को खिलाने के लिए और खुद भी, जिसकी वजह से वो घर पर नहीं रह सकता पूरे टाइम। और यही वजह थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। फिर पिता बताता है बेबसी के साथ कि पिछले 1-1.5 महीने से उसकी बेटी बहुत खामोश थी, चुप सी, सहमी सी रहने लगी थी। अब जिस लड़की के साथ ऐसी घटना हो रही है, रेप जैसी घटना, जहां एक बार किसी के साथ रेप हो तो वो ट्रॉमा दिमाग में बैठ जाता है और लगातार कई महीने से इसके साथ ऐसा हो रहा था। सोचिए इस बच्ची पर क्या गुजरती होगी जिसकी उम्र केवल 15 साल है। उससे कई बार पूछा गया लेकिन वो बच्ची कुछ भी बता नहीं सकी क्योंकि वो डरी हुई थी। पिछले 7 से 8 दिन पहले से उस बच्ची को उल्टियां होनी शुरू हो गई और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब तबीयत बिगड़ी तो बाप अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवा दी, फिर भी ये उल्टी रुकी नहीं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं थी। ये तो इस वजह से इसके फिजिक में चेंज आ रहा था, इसके हर कुछ में चेंज आ रहा था, खान पान और हेल्थ उसका बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। इसके गर्भ में एक भ्रूण पल रहा था, एक बच्चा पल रहा था। उसके बाद बेटी को जब आराम नहीं मिला, उसके बाद फिर बेटी ने आखिरकार हिम्मत करके अपने पिता से अपने साथ जो कुछ भी हुआ अपनी आपबीती सुना दी। उसके बाद फिर वो बताती है कि पापा मुझे फोटो और वीडियो वायरल करने का धमकी देकर ये लड़का मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है और महीनों से मेरे साथ ऐसा करता आ रहा है। और इसका जो अवधि बताई बेटी ने, 7 महीने बताई। उसके बाद पिता क्या करते हैं, बेटी के कहने के हिसाब से वो एक हॉस्पिटल जाते हैं नूंह में ही, और वहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और जब अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट सामने आता है तो बाप के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बाप समझ नहीं पाता कि आखिर वो अब क्या करे। उसकी बेटी के साथ जो हुआ है उसके लिए उसके पास कुछ था ही नहीं जिससे वो आगे क्या कदम उठाए, उसे कुछ सोच समझ नहीं आ सका। एक नॉर्मल पिता को जब पता चले कि 15 साल की बेटी ने बताया कि मेरे साथ रेप हो रहा है और उसके पेट में बच्चा पल रहा है 7 महीने का, जिसको एबॉर्ट तक बायोलॉजिकली आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है, किसी भी लड़की या महिला की। तो अब पिता को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी बेटी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके बाद फिर पिता ने क्या किया, पिता सबसे पहले कानून का सहारा लेने से पहले उसने सोचा कि उस लड़के के बारे में जिसके बारे में मेरी बेटी ने बताया वो गांव का ही लड़का है, उसके फैमिली पर जाके बात करते हैं। पिता ने एक सेफ साइड सोचा कि बाहर जाने से बात अच्छा है कि उस फैमिली को अगर बता दें, अगर कुछ हो सके तो आगे का हम देख सकते हैं, क्योंकि उसके पेट में केवल रेप नहीं हुआ बल्कि उसके पेट में उसका बच्चा भी था उस लड़के का। जब आरोपी के घर इसके पिता पहुंचते हैं पीड़िता के, तो वो सीधे तौर पर पहले तो
किसी का भी बाप है वो नाराज होगा, वो नाराज होता है लड़के पर, उसके परिवार पे। लेकिन बेशर्मी देखिए उस लड़के की और उस लड़के के परिवार की। लड़के का जो परिवार है वो कहता है कि बच्चा गिरा दो, जो पैसा लगेगा हम देंगे। और इतने पर भी जब पिता कहता है कि ये तरीका नहीं है, अपना स्टैंड जब लेता है, तो उसका फैमिली, बेशरम फैमिली कहता है कि अगर तुमने ये बात जाकर पुलिस को कही तो सबको मरवा देंगे, जान ले लेंगे तुम लोग की, और धमकी देते हैं किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई मत करना। उसके बाद जाकर मजबूर, बेबस, लाचार पिता पीड़िता का महिला थाना पुलिस को शिकायत कर देता है इस उम्मीद से कि शायद अब कानून के जरिए मेरी बेटी को न्याय मिल सकेगा, क्योंकि अपने तरीके से उसने सब करके देख लिया। लेकिन अब देखिए पुलिस का एक्शन क्या है इसमें। नूह महिला थाना प्रभारी मंजू ने बताया कि उस लड़के यानी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नाबालिग को हिरासत में भी ले लिया गया। और जेजे बोर्ड के सामने जब पेश किया गया उस लड़के को, उसके बाद उसे सुधार गृह भेज दिया गया, यानी कि वहां पर वो रहकर, जैसा हमने बताया, कि वो सीखेगा कि समाज में उसे कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कैसे रहना है। लेकिन अफसोस की बात है कि वही लड़का जिसने महीनों तक एक नाबालिग लड़की का इस उम्र में इतनी गंदी सोच उसके अंदर आ गई, वो वापस से आखिर कौन सा सुधार, कौन सी नैतिकता उसके अंदर आ जाएगी, कौन से मोरल वैल्यूज उसके अंदर आ जाएंगे कि जब वो वापस लौटेगा वहां से तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसकी गारंटी कौन लेगा? सरकार लेगी, प्रशासन लेगी, या फिर कौन लेगा इसकी गारंटी इस चीज की? या फिर हमारा कानून लेगा? अफसोस, लेकिन सवाल उठाना पड़ रहा है कि शायद कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी सिस्टम में इसे लूप होल कहें या जो कहें, अफसोस कि वो लड़का अब वापस से आके किसी और के साथ ये चीज, सेम चीज करेगा और किसी और की जिंदगी खराब करेगा। अब सोचिए अगर ये नाबालिग लड़का बालिग होता तो इस पे पॉक्सो एक्ट लगता। सोचिए पॉक्सो एक्ट की अहमियत क्या है, किसी पे लग जाए तो वही इस चीज को समझ सकता है कि कितनी गंभीर धारा है। लेकिन ये लड़का जो खुद है वो नाबालिग है, सिर्फ इस वजह से इतनी बड़ी, मतलब इसको सिर्फ एक दोष नहीं कहा जा सकता, ये महापाप है कि किसी लड़की की जिंदगी उसने खराब कर दी। और अफसोस कि उसे कोई सजा नहीं दी जा रही, केवल एक सुधरने का मौका दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। और खास करके हैरानी तो इस बात की होती है कि उस लड़के के परिवार वाले ने कह कैसे दिया कि बच्चा गिरा दो, हम पैसा दे देंगे। मतलब कि वो एक तरीके से देखा जाए तो उस लड़के के फैमिली बैकग्राउंड, उनके जो वैल्यूज है वो भी दिखता है, उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो सोचने का तरीका है, उस पर हैरानी होती है कि वो कैसे घर परिवार में पला बड़ा लड़का कि ऐसा क्राइम किया। और इससे ये भी पता चलता है कि उसकी फैमिली कैसी है जिसने सीधे कह दिया लड़की के बाप को कि ले पैसा और जाके बच्चा गिरवा दे। ये लाइन उस फैमिली के हर चीज को शो करती है कि उसने कैसे परवरिश दी उस बच्चे को, उस लड़के को बड़ा किया जो कि एक क्रिमिनल बन गया है 15 साल की उम्र में, लेकिन सजा के तौर पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तो आपके अनुसार उस लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए और उसके परिवार के लिए क्या कुछ कहेंगे, जरूर बताइएगा।